गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडे योगा क्लास। आज की योग की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो आज हम बात करेंगे वृक्ष आसन की। वृक्ष आसन जैसे कि नाम से ही आप जान गए होंगे कि एक वृक्ष के समान आकृति। वृक्ष एक संस्कृत भाषा का शब्द है। वृक्ष, जो शक्ति वृक्ष में रहती है, वृक्ष के तने में रहती है, वही शक्ति हमारे जब हम ये आसन को सिद्ध कर लेंगे तो हम में आनी शुरू हो जाएगी। उसका बेस वृक्ष के जैसा बन जाएगा। तो आइए बात करते हैं वृक्ष आसन के बारे में कुछ और डिटेल में। वृक्ष आसन को राजा अशोक ने सर्वप्रिय माना था। राजा अशोक इस आसन में तपस्या किया करते थे। कहते हैं रावण भी इस आसन में भगवान शिव की आराधना किया करते थे। भगवान शिव को खुश करने के लिए, उनकी प्रेम भक्ति पाने के लिए इस आसन में वो भक्ति किया करते थे। तो इस आसन के बहुत से लाभ हैं। आइए उन लाभों के बारे में भी कुछ चर्चा करते हैं। जैसे कि इस आसन से हमारा जो मन मस्तिष्क है वो एकाग्र होने लगता है। जैसे कि हमारी कंसंट्रेशन इससे बढ़ने लगती है। हमें जैसे कि कुछ चीज़ें हम रखकर भूल जाते हैं, वो चीज़ें हमारे मन में रहने लगती हैं। हमें वो जल्दी से भूलती नहीं हैं। पॉजिटिविटी की तरफ हमारा मन अग्रसर होने लगता है। ये रही हमारी मानसिक स्थिति की बात। अब हम फिजिकल स्थिति की बात करते हैं। ये जो आसन है हमारे घुटनों के ऊपर सकारात्मक प्रभाव डालता है। जिन लोगों के घुटने कमज़ोर हैं या वो जल्दी खड़े खड़े थक जाते हैं, इस आसन से उनके घुटने सुदृढ़ होने लगते हैं, उनमें शक्ति आने लगती है। जिनकी एड़ियों में दर्द रहता है, धीरे धीरे वो एड़ियों का दर्द धीरे धीरे शांत होने लगता है। और इसके बहुत से लाभ हैं, जैसे कि तनाव इससे दूर होने लगता है। डिप्रेशन की बीमारी जो है वो दूर होने लगती है। अगर हम इसका निरंतर अभ्यास करते हैं तो हमारा इससे वज़न भी कम होने लगता है। जिन बच्चों की हाइट, लंबाई उम्र के साथ नहीं बढ़ती, उनकी लंबाई भी इससे बढ़नी शुरू हो जाती है या कम रहती है। या जो बच्चे लंबाई बढ़ाना चाहते हैं उनको इस आसन का अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। इससे हमारा पूरा शरीर सुदृढ़ होता है। हमारी जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी, इसको भी बहुत बल मिलता है। हमारे हृदय को बल मिलता है। और आइए अब ज़्यादा देर ना लगाते हुए मैं इस आसन को करके बताऊंगा और उसके बाद अंत में ये बताऊंगा कि किन लोगों को ये आसन नहीं करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले मैं आपको आसन करके बताता हूँ। जैसे मैं करूँगा वैसे ही आप इस आसन का अभ्यास करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लीजिएगा। तो आइए हम इस आसन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीधे खड़े हो जाएंगे। ये देखिए, सीधे खड़े हो गए। पैरों में ना ज़्यादा गैप, ना ज़्यादा खुले हुए, ना ज़्यादा पास। सबसे पहले हम अपनी जो लेफ्ट लेग है, राइट लेग को अपनी लेफ्ट लेग की जांघ के साथ लगाएंगे। आइए धीरे से राइट लेग को हम ऊपर उठाएंगे। पंजे ज़मीन की तरफ रहेंगे। एड़ी हमारी जांघ के साथ टच करेगी। ये देखिए, हम इस प्रकार से खड़े हो गए। दोनों हाथ फैलाएंगे। फैलाने के बाद हम अपनी हथेलियों को आसमान की तरफ करके ऊपर की तरफ ऊपर लेके जाएंगे आसमान की तरफ।
दोनों हमारे बाजू हैं हमारे कान के साथ सटे रहेंगे। ये है इस आसन की पूर्ण विधि। तो इस प्रकार से आप इस आसन को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। इसका समय है, जितना ज़्यादा आप इसको लगाएंगे उतना ही ज़्यादा इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। तो इसको हम थोड़ा सा चेंज भी करेंगे। जैसे हमने राइट लेग को उठाया, अपनी लेफ्ट लेग के साथ लगाया, अब हम इसको अल्टरनेट साइड में करेंगे। तो आइए धीरे से हम आपको बताते हैं कि कैसे हमने अल्टरनेट साइड कैसे करना है। ये देखिए, धीरे से हम वापस आ गए। ये हमने थोड़ा सा रिलैक्स किया। लंबी गहरी श्वास लेंगे। लंबी गहरी श्वास लेने के बाद थोड़ा सा सामान्य हो जाइए, ताकि आपको जो थकान आपकी बॉडी को हुई है थोड़ा सा उसमें आप रिलैक्स हो जाएं, शांत हो जाएं। इसी के साथ हम अल्टरनेट साइड करेंगे। अब हम आपको करके बताएंगे। ये देखिए, हमने अपना लेफ्ट लेग को उठाया और राइट लेग के साथ रखा, एड़ी ऊपर की तरफ और पंजा ज़मीन की तरफ। इसी प्रकार से हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद ये देखिए, दोनों बाजू फैलाएंगे। अब हम अपनी हथेलियों को आसमान की तरफ लेके जाते हुए ऊपर की ओर उठाएंगे, आसमान की तरफ उठाएंगे। दोनों बाजू कानों के साथ सटे हुए, दोनों बाजुओं में कोई गैप ना हो। इसी प्रकार से हम बैलेंस बनाकर थोड़ी देर खड़े रहेंगे, जितनी देर तक हम खड़े रह सकते हैं। इससे हमारी टांगों में, लेग्स में बहुत मजबूती आएगी। एक वृक्ष के समान, जैसे एक वृक्ष अपने अंदर कितनी शक्ति समाये रखता है, अपने बेस के ऊपर खड़ा रहता है, इसी प्रकार से हम अपनी एक लेग के ऊपर खड़े रहेंगे। इससे हमें बहुत शक्ति प्राप्त होगी। यह है इस आसन की अल्टरनेट पूर्ण विधि। तो धीरे धीरे हम धीरे से वापस आएंगे, धीरे से वापस। ये देखिए, धीरे से वापस। अब लेग को जमीन के ऊपर रखेंगे। ये है इस आसन की पूर्ण विधि। तो आइए आपको मैं एक बात बताता हूं कि किन लोगों को ये आसन नहीं करना चाहिए। जिन लोगों के घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, एड़ियों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, वो ये आसन किसी अच्छे योगाचार्य के सानिध्य में करें। अगर आप ये आसन ज़बरदस्ती अपनी बॉडी के साथ करेंगे तो फायदे के साथ साथ आपको नुकसान होने की संभावना है। तो ये था वृक्ष आसन, इसके लाभ भी, इसकी सावधानियां भी। आज का सुविचार है, कम बोले, धीरे बोले, मीठा बोले। क्योंकि ज़्यादा बोलने वाले को लोग बहुत कम सुनते हैं, उसकी बातों को अनसुना कर देते हैं, उससे लोग बोर होने लगते हैं। जो लोग कम बोलते हैं अक्सर लोग उनको ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। इसलिए जितना हम कम बोलेंगे, ज़्यादा सोचेंगे, विचार करेंगे, बहुत सोच समझकर बोलेंगे, लोग उतना ही ज़्यादा हमको पसंद करेंगे। इसी के साथ आज की योग की क्लास समाप्त होती है। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।